ब्राह्मण की नहीं, मक्खी की। ब्राह्मण तो दंड का पात्र नहीं होता ना। मैंने तो कुछ फंसा हुआ निकाला, मुझे क्या पता आप बैठे हो यहां पर। आंख फुड़वा करके शुक्राचार्य जी चुप हुए जी, इससे पहले नहीं माने हैं। कई लोगों को आदत होती है जब तक ठुक ना जाए चुप करना ही नहीं। भगवान का संकल्प पूर्ण हो गया। कहा प्रभु जहां से इच्छा हो 3 कदम नाप लीजिए, जाओ, सब अपनी जमीन है। वामन भगवान ने कहा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से नाप लूंगा। और देखते ही देखते सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलो विराट भगवान की जय। विराट रूप धारण कर लिया। बलि तो बेचारे देखते रह गए, इतने विराट हो गए। कुछ भी हो जी, बलि को दान का नगद फल मिला। भगवान के विराट रूप का दर्शन हो गया। नगद फल, अक्सर नगद फल दान का मिलता नहीं है। नगद फल तो केवल सत्संग का मिलता है। कथा श्रवण करो, कीर्तन श्रवण करो, मन की शांति नगद आती है, उधार नहीं। जैसे नहाने से शीतलता तुरंत मिलती है, पानी गिरते ही शरीर शीतल होता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, स्नान का फल जैसे तत्काल मिलता है, ऐसे ही सत्संग का फल भी तत्काल मिलता है। दान इत्यादि का फल तत्काल नहीं, बाद में मिलता है। लेकिन बलि को तत्काल मिल गया, भगवान के विराट रूप का दर्शन हो गया। एक कदम प्रभु ने उठाया, आकाश लोक नाप लिया जी। ब्रह्मा जी ने चरण धो करके कमंडल भर लिया। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी का अवतरण हो गया, भगवान की चरण धोवनी। दूसरे कदम में भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। 2 लोक की संपत्ति तो प्रभु ने पूरी हड़प कर ली 2 कदम में। बलि के पास अब कुछ बचा ही नहीं। प्रभु ने तीसरे कदम के लिए ललकार दिया, राजन जब तेरे पास देने को 2 ही कदम की संपत्ति थी तो तूने 3 कदम का दान क्यों किया, संकल्प क्यों किया? तुझे दोष लगेगा, तुझे पाप लगेगा, क्योंकि दिया हुआ वचन तू पूरा नहीं कर पाएगा। बलि रोने लग गए, घुटने टेक करके बैठ गए, रोने लग गए, कुछ नहीं बोल पा रहे। भगवान ललकार रहे हैं, अरे बलि तू झूठा हो गया, सारे लोक में तेरी अपकीर्ति फैलेगी। बलि कुछ नहीं बोले। वैसे बलि कह सकते थे ना कि महाराज दान लेते समय, संकल्प लेते समय जो मीटर दिखाया था उसी मीटर से नापो ना, कह सकते थे। लेकिन प्रभु की लीला में दखल ना दे, वही तो भक्त है। भगवान की रजा में राजी रहना जिसने सीख लिया, ये सबसे बड़ी उपासना है। उसके कार्य में दखल नहीं देना, उसकी इच्छा में विरोध व्यक्त नहीं करना। वो जो करे सत्वचन, जय हो, बस स्वीकार। ये भी तो एक परम भक्ति के लक्षण है। बलि की पत्नी बड़ी समझदार थी, विंध्यावली पास आई, कहा स्वामी क्यों रोते हो? भगवान ने सब कुछ छीन लिया इसलिए? और दिखाओ प्रभु को घमंड, मांगो मांगो, इतना मांगो कि मांगना ना पड़े। अब तो 2 कदम में ही बस हो गई। बलि कहते हैं मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं पहले ही लज्जित हूं। कहा फिर रोते क्यों? भगवान ने सब कुछ ले लिया इसलिए? धन्य है बलि। बलि कहते हैं देवी ना कुछ दुनिया में मैं लाया था, ना लेके जा सकूंगा। प्रभु ने बीच में जो मिला, बीच में प्रभु ने ले लिया, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे दुख का कारण यह है कि लोग क्या कहेंगे, एक बालक को दिया हुआ वचन पूरा ना कर सका राजा। त्रिलोकपति राजा एक छोटे से बच्चे को दिया हुआ वचन ना निभा सका, मेरा वचन टूट गया देवी, मैं इसलिए लज्जित हूं। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन वचन गवा करके मैं कैसे जीऊंगा? विंध्यावली ने साथ दिया।
पत्नी उसी को कहते हैं जो पति का धर्म ना गिरने दे। पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो पति को पतन से बचाए और विशेषकर धर्म मार्ग में हमेशा संग रहे, पतन ना होने दे, उसे पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी, पत्नी के साथ धर्म संबंध है, भोग का संबंध नहीं, धर्म का संबंध है। विंध्यावली कहती है प्रभु अपने पति से कहती है, स्वामी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना सर भगवान के चरणों में रख करके अपना वचन पूर्ण कर दीजिए। बलि गदगद हो गए, कहा देवी पत्नी की आज्ञा के बगैर पति शरीर का दान नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी तक चुप बैठा था, वरना कब का मैं सिर रख देता इनके चरणों में। अब आपकी आज्ञा हो गई, मेरा वचन पूर्ण हो जाएगा। और बलि ने अपना मस्तक भगवान के चरणों में झुका दिया। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम। भगवान तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख करके मेरा वचन पूर्ण कर दीजिए। क्या बोले? अपनी मांग पूर्ण कर लीजिए, ये नहीं, मेरा वचन पूर्ण कर दीजिए। यानी सिर दे के भी जिनको अपने वचन पूरा करने की चिंता थी, ऐसे लोग आज कहां गए हैं? कहां गए? टके टके पर लोग जुबान बेच देते हैं, ईमान बेच देते हैं। यहां सिर दे करके भी वचन निभाया जा रहा है। भगवान गदगद हो गए बलि के समर्पण पे। तो 2 कदम में सर्व का दान कर दिया, सर्व जो कुछ था, और तीसरे चरण में स्व, सर्व और स्व, सर्वस्व का दाता हो गया। भगवान ने सिर पर अपना चरण रखा, धरती एकदम फट गई, बलि सीधे सुतल लोक चले गए। इधर देवताओं ने नगाड़े बजाए, दुंदुबी बजाई और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। बोलो वामन भगवान की जय। सब देवता अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन भगवान नहीं गए। भगवान बलि के पीछे पीछे पाताल लोक चले गए। बलि को पाताल का राजा बनाया और स्वयं भगवान उसके चौकीदार बन गए। अद्भुत कथा है, दुनिया में ऐसी कथा मिलेगी नहीं, किसी भी पंथ में, मजहब में ऐसा भगवान कहीं मिलेगा नहीं। बलि ने जो 2 कदम दिए थे, धन दौलत जमीन जायदाद इत्यादि, 2 के बदले भगवान ने पूरा कर दिया नीचे कई गुना। पाताल लोक को अपार संपत्तियों से भर दिया। लेकिन तीसरे चरण में बलि ने अपना आप दिया था, तो भगवान का भी नियम है, जो भक्त करता है व्यवहार वही भगवान को करना पड़ता है। तो तीसरे कदम का बदला चुकाने के लिए भगवान ने भी अपना आप बलि को समर्पित कर दिया, उसके पहरेदार हो गए। पहरेदार, अब जिसका पहरेदार भगवान स्वयं हो, उसको क्या खतरा है? भगवान जिसके निगाहवान हैं, रक्षक हैं। महापुरुष कहते हैं जीवन में ऐसा कर्म करो कि भगवान तुम्हारे भी पहरेदार बन जाएं। कैसे? भगवान को अपना पहरेदार बनाओ। भगवान पहरेदार यहां बने हैं 3 कदम के दान से। आप भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। किसी को करना है 3 कदम दान अभी? क्यों जी? डरो मत, हिम्मत करके देखो जरा। 3 कदम का दान प्रत्येक जीव को करना चाहिए। तन, मन और धन, यही 3 कदम का दान है। आप ऐसे ही डर गए थे, पता नहीं क्या मांग लेंगे, घबरा गए। नंदोत्सव से पहले पीले होने लग गए सब। तन, मन, धन, ये 3 कदम जो भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान उनके द्वार के पहरेदार बन जाते हैं। द्वार के पहरेदार का मतलब, आंखों में भगवान की छवि पहरा दे रही है, मुख में भगवान का नाम पहरा दे रहा है, कानों में भगवान का कथा कीर्तन पहरा देने लग जाता है,
रोम रोम पुलकित होकर के भगवान नाम संकीर्तन में नृत्य जब करता है तो समझना रोम रोम में भगवान नाम जो है समा रहा है। ऐसे प्रत्येक द्वार पर भगवान विराजमान हो जाएंगे जब तन मन धन तीनों कदम भगवान को अर्पित कर दिए जाएंगे। लक्ष्मी बेचारी अकेली घबराने लगी कि सब देवी देवता अपने अपने पतियों के संग पति पत्नी सब आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं अकेली। प्रभु जाते थे जल्दी लौटे आते थे, अब की बार गए कैसे, आए ही नहीं अभी तक। नारद जी मिल गए। लक्ष्मी कहती है बेटा नारद प्रभु नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? कहा माता